हे माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हमारे भारत देश के पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। हमारे मनोज कटियाल जी पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल है। उन्होंने कहा कि हमारी जो पश्चिमी कमान है उनकी एक्सरसाइज पिछले 1 महीने से चल रही है। हमारी लगातार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज का मुख्य मकसद है कि अब की बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसकी ज़मीन पर कब्जा करना। फिर से सुनिए, अब की बार पाकिस्तान की ज़मीन पर घुस के उस पर कब्जा करना। और मेरी पश्चिमी कमान का मुख्य मकसद यही है। हमारी एक्सरसाइज भी इसीलिए दिन रात हो रही है। और हमारी जो डिवीज़न है वो अब की बार पाकिस्तान के अंदर घुस के अंदर तक वार करेगी। और हमें मालूम है कि, और आप सबको भी मालूम है, हमने पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन अगर दुश्मन उससे भी सबक नहीं सीख रहा तो हमें मालूम है कि वो कुछ ना कुछ हरकत फिर से करेगा, क्योंकि वो नापाक हरकतें करता ही रहता है। कोई ना कोई वो नापाक गलती करेगा, नापाक हरकत करेगा और हमें उसका इंतज़ार है। और हमारी पश्चिमी कमान डिवीज़न का मुख्य मकसद यही है कि हम अंदर तक घुस के अब उसकी ज़मीन पर कब्जा करें। और इसी के साथ उन्होंने कहा ये जो हमला होगा ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा हमला होगा। और उन्होंने कहा हमारे लीडर जो हैं उन्होंने पहले भी कहा है, जिसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कि दुश्मन कोई ना कोई हरकत, फिर से कोई ना कोई दुस्साहस करेगा तो उसका जवाब पहले से भी ज़्यादा, पहले से भी भयानक और तेज़ी से दिया जाएगा। ये अपने लीडरों का वो पहले के बयान बता रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहे हैं और हम इसी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको पता है जो बॉर्डर है उसमें हमारे दुश्मन देश के साथ कई नदी हैं, जिसमें रावी है, सतलज है, चिनाब है। तो याद करिए कि हमें अगर पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करना है तो हमें इसी रावी, सतलज और चिनाब नामक जो हमारी नदियां हैं इनमें से ही होकर जाना पड़ेगा। इनसे गुजर कर हमें दुश्मन देश के अंदर हमला करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। और इन्हीं नदियों से जब हम पार जाएंगे तो दुश्मन देश की धरती पर फिर हमारा कब्जा तय मानिए। और ये हमारा
अभ्यास इसी के लिए है। ये हमें सिखाता भी है, सुधारता भी है, और ये हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होता है हमेशा। अगर इसके बावजूद दुश्मन कोई ऐसी हरकत करता है, अपने आप को नहीं सुधारता, अगर नहीं सुधरता, तो ये फिर हमें रोक नहीं पाएगा। उसकी एक गलती और हमारा भयंकर प्रहार दुश्मन देश के ऊपर। और अब जो हमारा हमला होगा वो अब तक हुए हमले ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया उससे भी भयानक, उससे भी भयंकर होगा। और अब पहले की तरह एक तरफ से हमला नहीं होगा, बल्कि चारों दिशाओं से हमला होगा। और उस लड़ाई में हम EW, स्पेस, साइबर, इंफ्रा वार, EW, स्पेस, साइबर वार और इंफ्रा वार में भी हम युद्ध करेंगे। और इस बार जो हमारी जीत का ऐलान होगा वो दुश्मन देश की धरती पे खड़े होकर होगा। और आपको एक बात बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियाल जी कह रहे हैं कि हमने 1965 का युद्ध जीता, 1971 का युद्ध जीता, वैसे ही अब हम ज़मीन पे जाके जब तक उसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं करेंगे, वहाँ खड़े होके ऐलान नहीं करेंगे, तब तो वो दुश्मन देश मानेगा ही नहीं कि हम हार गए। वो कहता रहेगा हम जीत गए, हम जीत गए। और इतना कहने के साथ ही उनकी एक सुंदर सी मुस्कुराहट हवाओं में बिखर गई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने कहा अब हम चारों तरफ से युद्ध लड़ेंगे, सारे डोमेन में युद्ध लड़ेंगे और सारे डोमेन में युद्ध की तैयारी हम कर रहे हैं। जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान मानेगा नहीं कि पाकिस्तान युद्ध में हार गया है। और फिर मनोज कटियाल जी की एक सुंदर हंसी, सुंदर सी मुस्कुराहट, खिलखिलाकर हंसते हुए, इससे मुझे दिल में तसल्ली हो गई। अब की बार भयंकर वार, अब की बार भयंकर वार, अब की बार भयंकर वार, नहीं बचेगा पाकिस्तान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। गलती वो करने वाला है। गलती क्या करेगा मैं भारतवासियों को बता रहा हूँ। जैसे ही ये डॉक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इनका लिंक पाकिस्तान के साथ जुड़ा तो समझिए हमला चालू। हमारी सेनाएं भयंकर तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने साफ कह दिया है हम ज़मीन से भी युद्ध लड़ेंगे, हम आसमान से भी युद्ध लड़ेंगे, हम पानी से भी युद्ध लड़ेंगे। और अब की बार हम आसमान से हमारे जो सैटेलाइट हैं, वारफेयर, इंफॉर्मेशन वार, हर तरह से युद्ध होगा। और ये एक दुनिया के देखने लायक युद्ध होगा भारतवासियों। चलिए, भारत माता की जय। आपका क्या ख्याल है इसके लिए? मैं तो गदगद हो गया। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।